जो लगातार जागेश्वर विधानसभा के लिए विकास के लिए समर्पित रहते हैं, ऐसे लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई महेश निहाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष हेमा केड़ा जी, हमारे युवा साथी अभी उत्तराखंड राज्य युवा कल्याण परिषद में सलाहकार की जिम्मेदारी जिनके पास आई है, श्री कुंदन लटवाल जी, हमारी दीदी गंगा बिष्ट जी, हमारे युवा साथी गौरव पांडे जी, यहाँ के हमारे वरिष्ठ नेता सुभाष पांडे जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष टीके जोशी जी, प्रताप सिंह कैड़ा जी, हरि प्रसाद जी, हरीश सिजवाली जी, दिनेश पांडे जी, बलवंत नगर कोटी जी, पूर्व अध्यक्ष रमेश बहुगुणा जी, त्रिलोक सिंह रावत जी, ब्लॉक प्रमुख लमगड़ा, पूनम पालीवाल जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, त्रिलोकी राम जी, जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा, पंकज भाकुनी, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा, श्वेता फुलारा, जिला पंचायत सदस्य भैसाणी, नरेंद्र बिष्ट जी हमारे युवा पूर्व ब्लॉक प्रमुख, श्री दीपक पांडे जी, डॉक्टर नीरज पंत जी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, और मेरे सामने बड़ी संख्या में आज विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे दनिया और आसपास के क्षेत्रों के सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, और वहां ऊपर भी है, उधर वो रामनगर से भी आए, वो देखो मदन जोशी दिखाई दे रहे हैं वहां से ऊपर जितने भी डाड़ों काड़ों में जहां जहां भी आवाज जा रही है, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, ऐसे उपस्थित सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सब इतनी विशाल संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं भगवान जागेश्वर की इस पुण्य भूमि को, पवित्र भूमि को साष्टांग प्रणाम करता हूं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे। और आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर आए हैं, और सच में बड़ी संख्या में और ऊर्जा और उत्साह के साथ आपने जो आशीर्वाद दिया है जागेश्वर और दंगा क्षेत्र के, मैं आप सभी अपने परिवारजनों को आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, एक ऊर्जा आप सबसे मुझे प्राप्त हो रही है। मुझे ध्यान है कि लोकसभा चुनाव के समय में भी हमने यहाँ पर सभा का आयोजन किया था, बहुगुणन यही मैदान था ना, उस दिन हम लोग अजय भाई के लिए यहाँ पर निवेदन करने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। तो तब भी आप बड़ी संख्या में आए थे, आज भी बड़ी संख्या में आए। जैसा मोहन सिंह मेहरा जी ने कहा कि बहुत शॉर्ट नोटिस में कम समय में इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, और आपका ये स्नेह और आशीर्वाद ही मुझे निरंतर प्रदेश की सेवा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, प्रेरणा देता है। और आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी जब भी मुझे मिलते हैं तो वो जागेश्वर विधानसभा के विकास को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, हमेशा चिंतित करते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि कितने उनके अंदर बातें कैसे रखते हैं, वो आपने अभी देखा यहाँ पर। तो इसी प्रकार से मेरे पास भी आते हैं। अभी इन्होंने 40 घोषणा मेरे से गाड़ी में ही कह दिया कि ये आपको करनी है। उससे पहले जब ये लिस्ट गिना रहे थे तो वो लिस्ट कितनी बड़ी है, अगर मुझे लगता है कि इनको 2-3 घंटे का समय भी दिया जाता तो वो भी कम पड़ता कि नहीं पड़ता। ये जो बोल रहे थे कि यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ डिग्री कॉलेज हो गया, यहाँ खेल का मैदान हो गया, यहाँ मंदिर बन गया, यहाँ बिजली लग गई, यहाँ पानी आ गया, यहाँ सड़क बन गई, ऐसे अनेक काम इन्होंने इस क्षेत्र में करवाए हैं। और ये हमेशा
यहाँ की समस्याओं को पूरा करवाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि देहरादून से जागेश्वर और दनिया की काफी दूरी है, लेकिन मेहरा जी आप लोगों की हर परेशानी मुझे लगातार बताते हैं, लगातार मिलते हैं। कई बार तो मैं कहता हूं अरे आप पिछले हफ्ते मिले थे फिर आ गए दोबारा। कहते हैं कि ये फिर समस्या आ गई तो क्या करूं, मैं कहां जाऊं। और ऐसा टेक लगा देते हैं कि इनकी बात को मना भी नहीं करा पाते हम लोगों को करना ही पड़ता है। अजय टमटा जी भी खूब इनके लिए जो है पैरवी करते हैं यहाँ से लेकर वहां तक। और सब लोग हमारे यहाँ के देखिए सब होनहार लोग हैं। गौरव पांडे है यहाँ पर, हमारे जो है पांडे जी हैं, इतना नरेंद्र है, ये भी लगातार आते हैं। सब पूरी टीम यहाँ की, हमारी ये टीम बड़ी मजबूत है। और बहुगुणा जी जिलाध्यक्ष रहते हुए भी यहाँ की विशेष चिंता करते थे। और हमारे महेश निहाल जी हैं, ये जिलाध्यक्ष हैं, ये जो है सब जगह जाते हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, युवा हैं। तो ये टीम वास्तव में बहुत क्षेत्र की चिंता कर रही है। और आप इसीलिए जो आज विकास हो पा रहा है इतना सारा, अभी महेश निहाल ने भी बोला, अजय भाई ने भी बोला, टमटा जी ने, और हमारे विधायक जी ने भी बोला, जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने भी बोला, ये सब पूरी एक सामूहिक जो टीम है, सामूहिक शक्ति है, वो हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं पूरे उत्तराखंड के अंदर आज जागेश्वर विधानसभा के साथ साथ समेकित रूप से विकास हो रहा है। आप जहां जाएंगे वहां आपको विकास दिखाई देगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारे राज्य में भी विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारे काम जो पहले कभी नहीं हुए वो इस कालखंड में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे नियम, बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय, बहुत सारे विकास के काम, बहुत सारे कीर्तिमान हमारे राज्य को मिल रहे हैं। आज कोई क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो या हमारा पर्वतीय क्षेत्र हो, सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ऐसे सभी काम तेजी से किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम राज्य की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बने, हम उसके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। केदारखंड की भांति ही मानस खंड के भी, केदारखंड के जहां हमारे चारों धाम, हेमकुंड साहब, अनेक मंदिर, जहां तेजी से वहां पर आज वो विकसित हुए हैं, विकास हुआ है, उसी प्रकार से मानस खंड के अंदर भी हमारे अनेक मंदिर। और जैसा अभी अजय भाई ने कहा कि एक बड़ी संख्या, आज देखिए अभी आदि कैलाश यात्रा चल रही है, जहां पूरे साल भर में 400-500 लोग आते थे, अभी 2 महीने की यात्रा में लगभग 45,000 के लगभग लोग वहां पहुंच गए हैं। और कोई होटल पिथौरागढ़ का, धारचूला का, लोहाघाट का, चंपावत का या गुंजी क्षेत्र के जितने होम स्टे उस रास्ते में पड़ते हैं, एक भी खाली नहीं है। जागेश्वर धाम आने वालों की संख्या इतनी बढ़ रही है लगातार। हम लोग कैंची का बाईपास हमने बनाया है, वो इसीलिए बनाया कि पिछले सालों में लोग कह रहे थे कि हमको जागेश्वर जाने में परेशानी हो रही है, हमको कौसानी जाने में परेशानी हो रही है, हम रानीखेत नहीं जा पा रहे हैं, हम अल्मोड़ा जाने में परेशान हो रहे हैं, 9-9 घंटे का जाम लग जा रहा था। इतनी बड़ी संख्या में आज पर्यटक और श्रद्धालु हमारे राज्य के अंदर आ रहे हैं। ये बहुत तेजी से एक तरह से हमारा परिवर्तन हुआ है। और हम सभी धार्मिक जितने भी हमारे स्थान हैं, उन धार्मिक स्थानों के विकास को लेकर संकल्पित हैं। और जागेश्वर धाम के मूल स्वरूप को, जैसा मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए मास्टर प्लान के अंतर्गत 147 करोड़ रुपए की लागत से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वयं इसका पूरा अवलोकन किया, पूरा देखा। और प्रथम चरण में हम मंदिर में प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे, पब्लिक यूटिलिटी ब्लॉक, टेम्पल यूटिलिटी ब्लॉक, भंडारा स्थल निर्माण कार्य जैसे कामों को पूरा करने के साथ ही व्यापक स्तर पर सौंदर्यीकरण के कार्य को भी सफलतापूर्वक अभी तक ये काम पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही आरतोला में मुख्य द्वार की स्थापना के साथ साथ वहां पर पार्किंग क्षमता को भी दोगुना किया जा रहा है, जिससे गाड़ियां, बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो उनको अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए कहीं परेशान ना होना पड़े, आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो।
इतना ही नहीं, हमने दनिया में स्थित स्वयं देवता मंदिर के सौंदर्यीकरण के कार्य के साथ ही कसार देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर एवं चितई गोलू देवता मंदिर सहित विभिन्न पौराणिक मंदिरों का विकास कर क्षेत्र में धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को गति देने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, जब हम इतने सारे विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ लोगों को आप समझ गए होंगे किनकी बात मैं, मोहन सिंह जी तो बहुत खुल के बोल रहे थे, मैं केवल इशारे में कह रहा हूं, जिन्होंने आज तक तुष्टीकरण की बात करी है। जब हम मंदिरों का विकास कर रहे हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है। वो कहते हैं अरे भाई धाम, ये आप धामों के विकास में ही ये लगा रहता है, ये मंदिरों के विकास ही करवाते हैं, ये धार्मिक कार्यों को ही आगे बढ़ाते हैं। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अब बताइए, मेरा नाम है पुष्कर सिंह धामी, धामी बोलते हैं शॉर्ट में सब ज्यादातर लोग। अब धामों का विकास इसलिए करता है क्योंकि ये धाम हमारी आस्था है, धाम हमारी पहचान है, और हमारे देवभूमि उत्तराखंड की आत्मा कहीं बसती है तो हमारे धामों में बसती है। और जब तक मुझे आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं उत्तराखंड की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। भाइयों बहनों, हमने कई सारे नए नए काम किए हैं। एक गाना भी बन गया, आपने देखा होगा, उत्तराखंड में पहली बार। सुना है सबने? नहीं सुना? नहीं सुना है तो यूट्यूब में देख लीजिएगा एक बार। तो उसमें कुछ ही काम आ पाए गाने वालों ने, जितने हमारे उसमें कुमाऊं गढ़वाल और जौनसार के जितने हमारे प्रमुख कलाकार थे, उन्होंने मिलकर वो गाना बनाया। तो जैसे आपने देखा होगा, शीतकालीन यात्रा हमने शुरू करी, 12 महीने पर्यटन चल रहा है। पहले 6 महीने चलता था, 6 महीने बंद हो जाता था। उत्तराखंड एक जो है हमारा आध्यात्मिक पर्यटन यहां बढ़े, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, इसके लिए हम दोनों ही मंडलों में, कुमाऊं और गढ़वाल में, एक एक स्पिरिचुअल जोन आध्यात्मिक बनाने जा रहे हैं, इसकी स्थापना कर रहे हैं। वहीं हम अपने जो परंपरागत रूप से चलने वाले मेले हैं, लोक उत्सव है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फेस्टिवल के रूप में विकसित करने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ जागेश्वर का श्रावणी मेले को हमने राज्य स्तरीय मेला घोषित किया है, और जिसके माध्यम से न केवल स्थानीय परंपराओं को संरक्षण मिलेगा, बल्कि पर्यटन का व्यवसाय बढ़ेगा, स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यहाँ के पलायन को रोकने के लिए भी हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और कई महत्वपूर्ण योजनाओं को, पर्यटन को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। 1 जनपद 2 उत्पाद योजना, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, जिसमें हमारी घर की हमारी माताएं, हमारी बहनें जो काम कर रही हैं, उनका बनाया हुआ सामान बाजार में तेजी से बिक्री हो जाए, तेजी से उसका विपणन हो। आज देश और दुनिया में उस सामान की मांग बढ़ने लगी है। इसके साथ साथ स्टेट मिलेट मिशन, मशीनरी बैंक योजना, एप्पल व कीवी मिशन, सुगंध और जड़ी बूटी क्लस्टर, मत्स्य पालन योजना, नई पर्यटन नीति, ऐसे अनेक काम, फिल्म नीति, होम स्टे, बेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि राज्य में अब लोग रिवर्स पलायन कर रहे हैं। पहले जो लोग जाकर दूसरे शहरों में बस गए थे, छोटा कोई नौकरी कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, अब अपने अपने गांव में आकर कोई होम स्टे खोल रहा है, कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, कोई छोटा कारोबार खोल रहा है, कोई टैक्सी का काम कर रहा है, कोई होटल का काम कर रहा है, अनेक प्रकार से, क्योंकि आज रोजगार की संभावनाओं के अनेक द्वार खुल गए हैं। और राज्य की आर्थिकी भी हमारी 1.5 गुना से अधिक उसमें वृद्धि हो गई है। पिछले 1 वर्ष में राज्य की जो जीएसडीपी है, उसमें 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। प्रति व्यक्ति आय आज हमारी 41% बढ़ गई है। हमारे राज्य का बजट भी 1 लाख करोड़ से पार हो गया है। आज होम स्टे का क्षेत्र, उद्योग, आज हेलीपोर्ट आप देख रहे होंगे। पहले अभी अजय भाई ने बताया, टमटा जी ने, पिथौरागढ़ हो या अल्मोड़ा हो या हमारा बागेश्वर हो या सुदूरवर्ती मुंशियारी हो, चंपावत हो, नैनीताल हो, हल्द्वानी हो, ऐसे सभी स्थान आज हेली सेवा से जोड़ रहे हैं। पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट चालू हो गया है। आज
दिल्ली देहरादून से वहां फ्लाइट शुरू हो गई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि छोटे छोटे स्थानों को भी कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, क्योंकि हेली सेवाएं सामान्य व्यक्ति भी हेली सेवा करता, उस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी हमने लाई है और राष्ट्रीय औसत है उससे बेहतर काम किया। राष्ट्रीय औसत पीछे छूटा है और ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि नीति आयोग भारत सरकार के 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में पूरे देश के अंदर उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। उस हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा राज्य पहले स्थान पर आया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अचीवर्स आया है, उसमें स्टार्टअप रैंकिंग्स में हमको लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने में मत्स्य के क्षेत्र में भी उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बीते 4 वर्षों से लगातार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का गौरव भी हमको प्राप्त हो रहा है। 2,65,000 हमारी आज माताएं बहनें वो लखपति दीदी बन गई हैं। आप समझिए कि ये महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जहां इतनी परेशानियां हैं, इतनी समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। खनन के क्षेत्र में भी हमको पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 200 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भारत सरकार ने हमको प्रदान की है। आप सभी जानते हैं कांग्रेस कालखंड में क्या होता था, खनन किस प्रकार से चलता था, किस प्रकार से उनके स्टिंग ऑपरेशन होते थे। पैसा तिजोरी में नहीं जाता था बल्कि उनके स्वयं की जेबों में चला जाता था। कैसे भ्रष्टाचार का खुला खेल चलता था, पूरे तंत्र को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते थे। उस समय भाइयों बहनों भ्रष्ट तंत्र हुआ करता था। मगर आज हमारी सरकार के द्वारा जो सख्त और पारदर्शी निर्णय लिए गए, चाहे आबकारी हो चाहे खनन विभाग हो, पहले की तुलना में कई गुना राजस्व अधिक बढ़ गया है। अब हमारे अल्मोड़ा जनपद का समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ साथ जागेश्वर विधानसभा में विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हम संकल्पित होकर प्रयास कर रहे हैं। हमने दनिया और आसपास के क्षेत्रों में सड़क तंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 128 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न मोटर मार्गों और पुलों का निर्माण किया है। इसके साथ ही हमने लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से दनिया आरा मोटर मार्ग का अपग्रेडेशन कार्य कराया है, जहां एक और हमने दनिया में मिनी स्टेडियम का निर्माण करा रहे हैं, वहीं हमने दनिया में राजकीय महाविद्यालय के नए भवन का निर्माण भी कराया है, जिसका आज शायद लोकार्पण भी होने वाला है। इतना ही नहीं, हमने सरयू नदी लिफ्ट परियोजना के माध्यम से दनिया की पेयजल समस्या को दूर करने का भी प्रयास किया है। भाइयों बहनों, हमने आपके इस जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में विकास के इतने कार्य कराए हैं। मैं कह रहा था कि मोहन सिंह जी को अगर 2 घंटे का समय भी मिलता तो वो भी कम पड़ता, तो इसलिए सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है। मैं इस अवसर पर आज दनिया क्षेत्र के अपने आप सभी परिवारजनों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आगे भी इसी प्रकार इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य करेगी। आप लोगों को पहले की सरकारों का समय भी याद होगा जब केवल घोषणाएं होती थी परंतु धरातल पर कोई काम नहीं होता। आज हम शिलान्यास करते हैं, योजनाएं प्रारंभ करते हैं और उन योजनाओं का लोकार्पण भी करते हैं। यानी कि जो योजना हमारी सरकार में प्रारंभ होती है वो अवश्य पूरी होती है, बीच में कोई योजना बंद करने का काम नहीं होता है। हम कांग्रेस की तरह सत्ता को अपनी बपौती नहीं बल्कि सेवा का माध्यम मानते हैं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं अभी हाल ही के दिनों में कांग्रेस पार्टी के युवराज उत्तराखंड आए थे, उन्हें अल्मोड़ा भी आना था, लेकिन मौसम का बहाना बनाकर वो पंतनगर से ही वापस चले गए और अगले दिन अंडोमान के किसी स्विमिंग पूल में मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। उनका वीडियो सबने देखा होगा आप लोगों ने भी सबने देखा। अगर राहुल बाबा को सच में उत्तराखंड की जनता से लगाव होता तो वो सड़क मार्ग से भी आ सकते थे। क्या उन्हें पता नहीं है कि पहाड़ों में कैसी स्थितियां होती हैं, यहां कभी भी मौसम खराब हो जाता है। हम तो कितनी बार जब नहीं उड़ता हेलीकॉप्टर तो गाड़ी से चल देते हैं, कितनी बार पता चलता है कि कल जो है मौसम खराब होने वाला है, रातों रात चल देते हैं, पहले दिन चल देते हैं। आप सब लोग चलते हैं, कोई अकेला ऐसा नहीं कि हम ही लोग चलते हैं। सारी परेशानियां हम देखते हैं, पर अब उत्तराखंड की जनता जागरूक हो गई है, सब समझती है कौन दिखावे के लिए आता है और कौन वास्तव में
सेवा और समर्पण भाव से आपके साथ खड़ा रहता है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा हमारे प्रदेश में नकल और पेपर लीक के कारण कितने ही प्रतिभावान गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के सपने चकनाचूर होते थे, युवाओं के भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ होता था। हमने इन सब पर अंकुश लगाने का काम किया। हम देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आए, जिसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में 33,000 से भी अधिक हमारे परिवारों के बेटे बेटियों को, हमारे राज्य के बेटे बेटियों को, हमारे भाई बहनों को योग्यता पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। और एक भी मामले में कोई पर्ची, कोई खर्ची नहीं हुई, न कोई नकल हुई, न कोई भ्रष्टाचार हुआ। योग्यता का केवल एक मानक था, वो मानक था योग्यता, प्रतिभा और क्षमता। और गरीब माता पिता के बेटों बेटियों को अवसर मिलने लगा। 100 से अधिक नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे है। आपको वो समय भी याद होगा, कांग्रेस के समय में पूरा प्रदेश कैसे भ्रष्टाचार की जद में हुआ करता था। स्टिंग ऑपरेशन सामने आते थे, कैसे पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, एनएच घोटाला, शराब का घोटाला, राहत सामग्री घोटाला, ऐसे घोटालों से प्रदेश को लूटा जाता था। और कब उनके भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात आती थी, जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, तो केवल छोटे कर्मचारियों को पकड़कर खानापूर्ति कर दी जाती थी। ऊपर बैठे भ्रष्टाचार के बड़े मगरमच्छों को छूने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। अब चाहे कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, यदि भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जहां भी कार्रवाई तुरंत तत्काल की जाती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि के मूल अस्तित्व की रक्षा के लिए, यहाँ के दैवत्व की रक्षा के लिए, अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमने सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाया, सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है। मजार जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी कट्टर प्रवृत्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। लेकिन आज जब हम प्रदेश में रंग बिरंगी चादरें डालकर हमारी देवभूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ जब कड़ी कार्रवाई करते हैं, तो कांग्रेस का पेट बहुत दुखने लगता है, उनके पेट में मरोड़ उठने लगती है, क्योंकि उन्हें ये मजार जिहाद शुरू से ही अच्छा लगता था। आज जब हमारी सरकार ने राज्य में हो रहे इस सुनियोजित लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए 12,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है, तब कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए विशेष समुदाय के लोगों को ऐसे ऐसे स्थानों पर बसाने का काम किया है जहां उनका कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। कांग्रेस का मानना है कि इस भूमि पर भी उनका भी उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों का है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में सख्त भू कानून लागू किया ताकि कोई भी भू माफिया अब हमारे पहाड़ी भाई बहनों की जमीनों को औने पौने दामों में न हथिया सके। जब हमने प्रदेश में सबसे पहले देश का समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लागू किया, सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था हो गई, तो पूरे प्रदेश के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने हमारी खूब सराहना की, खूब हमारा प्रोत्साहन किया कि देवभूमि उत्तराखंड से बाबा साहब और उनके साथी जब संविधान बना रहे थे, वो संविधान में प्रावधान कर गए थे, संविधान के अनुच्छेद 44 में, कि सभी देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए एक समान कानून होगा। और वो कानून हमने सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया। भाइयों बहनों, और एक विशेष समुदाय के लोग जो किसी के खास के वोट बैंक होते थे, उस वोट बैंक की चिंता जिनको थी, उनको इससे भी परेशानी होने लगी। उन्हें हलाला, इद्दा, ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियां नजर नहीं आती हैं, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक नाराज हो जाता है। अब आप ही बताइए, देवभूमि में महिलाओं के उत्पीड़न की क्या खुली छूट मिलनी चाहिए? खुली छूट दी जानी चाहिए? क्या दी जानी चाहिए महिलाओं के शोषण की खुली छूट किसी को? भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए राज्य का एक नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय किया है। अब भविष्य में उत्तराखंड में सभी मदरसों पर सरकारी बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त
पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से अधिक अवैध मदरसों पर ताला लगाने का काम किया है भाइयों बहनों। और जब हम ऐसे अवैध मदरसों पर ताला लगाते हैं तो हमारे कांग्रेस के लोगों को इससे भी परेशानी होती है।